मेरी कब्र की पट्टिका पहले से तैयार थी। एक डरावनी रहस्यमयी हॉरर कहानी। मेरा नाम अरमान है, उम्र सिर्फ 26 साल। ढाका में पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन के लिए गांव आया था। गांव का माहौल शांत है, लेकिन रात होते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे हवा भी रुक जाती है। उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, कुछ अजीब घटित हुआ। मैं कमरे में बैठा मोबाइल पर गाना सुन रहा था। अचानक खिड़की के बाहर तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बार बार खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। जिज्ञासा में पर्दा हटाया और दिल दहल गया। धुंध के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस 2 खाली गड्ढों जैसे आंखें मुझे घूर रही थी। डर के मारे मैंने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कुछ ही देर में कमरे के अंदर से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी के बक्से पर नाखून से खरोच रहा हो। आवाज पुराने अलमारी से आ रही थी, जो मेरे दादा के जमाने की थी। कांपते हुए अलमारी खोली। अंदर कोई कपड़े नहीं थे, बल्कि एक लकड़ी का बक्सा रखा था। ढक्कन पर अजीब निशान खुदे हुए थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने ढक्कन उठाया। बक्से के अंदर जो था उसे देखकर मेरे पैर सुन हो गए। एक कब्र की पट्टिका, और उस पर खुदा था, यहाँ विश्राम कर रहे हैं अरमान, मृत्यु 8 अक्टूबर 2025। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि आज ही तो 8 अक्टूबर है। मैं बक्सा बंद करने ही वाला था कि अचानक सारे बल्ब बुझ गए। कानों में सिर्फ हवा की सिसकती आवाज। फिर दरवाजा जोर से खुला, लेकिन बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध और अजीब सी फुसफुसाहट। तभी वो पट्टिका खुद ही बक्से से लुढ़क कर बाहर आ गई। ठक ठक करती हुई मेरे पैरों के पास आकर रुक गई। अचानक वो काली परछाई कमरे में दाखिल हुई। हाथ में वही पट्टिका धीरे धीरे पास आती हुई फुसफुसाकर बोली, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी कब्र बहुत पहले खोदी जा चुकी है। मैं दौड़कर बाहर निकल गया, लेकिन गांव की सड़क अब वैसी नहीं थी। चारों ओर धुंध, जैसे पूरा गांव अनजान हो गया हो। दूर एक कब्रिस्तान नजर आया। मुझे एहसास हुआ मेरे पैर खुद ब खुद उस कब्रिस्तान की ओर खींचे चले आ रहे हैं। जितना भी कोशिश करूं, भाग नहीं पा रहा। कब्रिस्तान में पहुंचा तो देखा एक के बाद एक नई कब्रें बनी हैं, लेकिन एक कब्र खुली हुई थी। पास में मिट्टी का ढेर, और कब्र के सिरहाने खड़ी थी वही पट्टिका। पट्टिका पर खुदा मेरा नाम अंधेरे में चमक रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। पीछे से अचानक एक ठंडी हथेली मेरे कंधे पर पड़ी। मैंने पलटकर देखा, मेरे मृत दादा का चेहरा, आंखें खाली, होंठ फटे हुए, और गले से गूंजती आवाज, तुम्हारा समय खत्म हो गया है अरमान, आज ही तुम्हें यहां सोना होगा। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर एक टूटे हुए आईने पर पड़ी, जो कब्रिस्तान के कोने में पड़ा था। आईने में जो देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर था। मैं खड़ा नहीं था, मैं सफेद कफन में लिपटा हुआ उस खुली कब्र में लेटा हुआ था। मेरे सीने पर वही पट्टिका रखी थी। आईने में दिखता मेरा मृत शरीर धीरे धीरे आंखें खोलकर मेरी ओर देखने लगा। होंठ हिले और फुसफुसाकर बोले,